और करके देखो। जरा मेहनत जरूर है, परंतु कष्ट नहीं है, इनके लिए मुश्किल नहीं समझेंगे। भल प्रवृत्ति में रह रही है, कभी प्रवृत्ति से भी नफरत नहीं। भल कितने भी लोग आए और कितनी भी समस्या आए, लेकिन ये धारणा रहेंगी सबका गुण उठाना और सबका गुण उठा करके विशेषता देखना, तो अपनी कमियां ऑटोमेटिकली निकलती जाएंगी और संस्कार जो है वो परिवर्तन होते जाए। सुना मीठी मीठी कुमारियां, अब क्या सोचा है, अब क्या करेंगी? भल पढ़ो, कोई मना नहीं है। जो समझे जरूरत है भले नौकरी करो, लेकिन हूं तो बाबा की नहीं। इसमें तेरे को ये जरूर करना है, अमृत वेले उठ करके और पढ़ाई पढ़नी है। देखो राज विद्या पढ़ने लिए भी वो बाबा के लाडले नूरे रतन सवेरे उठने की कोशिश करके और पढ़ते हो ना। लेकिन पहला तो बाबा है ने हमारा। ये तो जीवन आज है, कल नहीं रहेंगे, लेकिन इसमें रह करके भी अपने जीवन बनाने हैं। ऐसे मीठी मीठी युगल रूप में चलने वाले आपके लिए क्या कहूं क्या न कहूं। आप ऐसे सिर्फ नहीं खुश होना, तो हम गृहस्थ व्यवहार में दोनों ही चल रही है, लेकिन कहां तक आपकी वृत्ति दृष्टि वो पक्की हो गई है, समझते हो मीठी माताएं? तो हम यहाँ सर्विस करने के लिए उपस्थित है, जिससे मन से वचन से कर्म से। ये कोई ऐसी नहीं है घर बार छोड़ना है। बाबा के लाडले पांडव भाई, आपको भी इतना ही समझना है। ये हम बच्चों की जो पहले बच्चे हो गए है, घर इतना बड़ा है, इसके लिए कमाई करनी है, परंतु इनका मतलब नहीं तो कोई स्मृति नहीं, कहीं एक दो को रूहाब दिखलायो नहीं। रूहाब का अब समय नहीं। रूहाब जब अपना समझती है तब तो उनको कहते हैं। देखो बाबा ने हम बच्चों को कितना टाइटल्स दिया है। बुढ़ी माताओं को दूसरा क्या करना है? बुढ़ी माताओं को तो प्यारे बाप दादा के महावाक्य पर भी क्या कहें, लेकिन शिव बाबा को याद करना है। कोई बीमारी हो कभी ऐसे नहीं समझो तो हम जल्दी यहाँ से चले जाए। अरे वाह, ये तो संगम का समय है। समय को, श्वास को, संकल्प को, बोल को, सब पर पूरा ध्यान दिया। आज तो ऐसे बैठ करके आपसे मिल रही है, मिले हुए प्यारे बाप दादा के शिक्षाओं से लेन देन कर रही है। ऐसे नहीं मैं जैसे मधुबन से आई हूँ, ऐसे महसूस हो रहा है। बोलो बाबा के मीठे रतन। अब बाबा कहे तो सर्व से मैं तो अच्छी बुद्धि बच्चों की लगी हुई है, लेकिन बोलो आपने मुरली तो सुनी होंगी। बाबा कहे तो अब तो स्वधर्म के सीध को पकड़ो, अपने सम्मान पर उपस्थित रहो। तो जो जो आपके पास चीज होंगी वो, और जो भी आत्माएं आए किस भी प्रकार की आएंगी, तो जो अपने पास चीज होंगी वो औरों को भी देंगे ना। यही तो बाबा को रिटर्न जानी चाहिए ना। तो जैसे कि आपने लिया है तो लिया है, इसमें सिर्फ खुश नहीं होना है, लेकिन औरों को भी खुश करने के लिए रहम दिल बनो, कल्याण की भावना रखो। और कोई भी आत्मा है तो उसकी संस्कार को देख करके नफरत के निगाह से नहीं देखो। क्या देखो, ये आत्मा है और उनको इस संस्कारों से हल्का करें। तो जितना रहम दिल बनेंगे और जितना उनके लिए मीठा बनेंगे, क्यों, हमारा बाबा प्यार का सागर है, हमको मीठा बनाया है तो औरों को भी मीठा बनाएंगे ना। तो ये मीठी मीठी जो है एम अथवा लक्ष्य रखेंगे तो वो भी मीठा बनेंगे। तो बाबा हम बच्चों से यही सेवा मांगते हैं। अब समझी बात, अब क्या करना है, तो पूरा ही अपने सारी दिनचर्या पर ध्यान रखो
इसमें 2 बातों का ध्यान जरूर रखो। पूरा कंप्लीट सारा ही दिन अपने ऊपर अटेंशन रहे, अटेंशन के साथ साथ अभ्यास चाहिए। ऐसे कब अपने से निराश नहीं बनना। ऐसी आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी जैसे रात को नींद नहीं होती है। निंद्रा जीत जगने का भी तो बाबा ने प्रैक्टिकल में करके दिखलाया नहीं। और सदा ये इम रहे, हम अभी समीप है बाबा के पास सामने। अब हमको संपन्न बाकी बनना है, वो कोई देरी नहीं है। एक कदम समीप और दूसरा कदम कौन सा? समान बनना है, समझा? तो कभी भी न दिल शिकस्त होना है, न कब अपने उम्मीद से बुद्धि को हटाना है, नहीं उम्मीदवार फूलो। उम्मीद क्या? प्रैक्टिकल बाबा के हो। तो प्रैक्टिकल समझेंगे तो आपको प्रैक्टिकल सब जैसे कि कार्य भी बाबा कराए देगा। तो इसके लिए कब ड्रामा को नहीं भुलाओ। ज्ञान का जो है वो गहराई है ड्रामा, और योग की गहराई क्या है इसके लिए फिर बोलो। है तो एक सेकंड भी कहीं संकल्प गया तो समझो बुद्धि से तो हटाने। उस समय जरा बीच में कटास तो ही नहीं, परंतु कुछ भी करे ऐसा अभ्यास होवे जो कर्म करे, वाचा में आवे, चाहे बाबा की याद में रह करके चुप रहे, लेकिन बुद्धि एक रस रहे। ये है बाबा के मीठे मीठे मधुर बोल। इसलिए बुद्धि उस तरफ लगानी है, सिर्फ अपने को खुश नहीं करना है। तो हम भी बाबा के साथ 2 घंटा बैठे, 4 घंटा बैठे, 8 घंटा बैठे, लेकिन अपने बुद्धि की चेकिंग करनी है। बाकी तो सारा दिन मीठी माताओं को तो खाना पीना खिलाना करना है, परंतु फिर भी कर्म इंद्रियों पर जीत पहननी है। जब कर्म इंद्रियों पर जीत रहेंगी तब ऐसे मानो तो जैसे प्रकृति दासी रहेंगी। 5 तत्व भी जो है ना, जिस कार्य की उम्मीद हम रख रहे हैं वो भी कार्य जल्दी होगा, क्योंकि स्थापना तो हो रही है, बहुत ही हो चुकी है। बाकी विनाश के लिए क्या समझेंगे तो कुछ थोड़ी देर बाकी। तो बाबा ने इशारा दिया है तो वीआईपी जो है उनकी सर्विस करो, एक कोई पकड़ो तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। क्योंकि एक का आवाज कईयों को जैसे कि दिल से लगेगा, इसलिए वीआईपी की